वेलकम टू डियर स्टूडेंट, माय नेम इज इंजीनियर एकेजी सर। मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंटीग्रेशन फेज का और हमारे मैथमेटिक्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिवीजन फेज है उसके लिए एक नया वीडियो, नया चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन जो लास्ट टर्म पे हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन का वीडियो बनाया, उसी के आगे का फेज है डियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर। तो प्लीज इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा उनके लिए टफ पड़ रहा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को डियर स्टूडेंट हम लोग बहुत ही आसान फेज में पढ़ने वाले हैं। जो इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको जितना आसान से आसान हो सकता है डियर स्टूडेंट मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ओके, तो हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन को अच्छे से पढ़ ले और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को अच्छे से पढ़ ले। तो उसके एप्लीकेशन में एरिया अंडर द कर्व आता है। एरिया अंडर द कर्व को हमें अच्छे से पढ़ना होगा। आफ्टर दैट डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बार क्विक बातें बता दे रहा हूँ। डिग्री ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, जो कि आएगा, ठीक है। 2 मार्क्स की एक प्रॉब्लम आनी है। फिर आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड प्रॉब्लम आ सकती है, वो सब हम लोगों ने कवर किया है। फिर बात आती है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस फॉर्म और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके भी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। तो बच्चों टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। अगेन मिस्टर संकल्प सर, इंजीनियर संकल्प सर ने शेड हाइब्रिड एकेडमी बनाई। और अब मैं फिर से आप लोगों से बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी चीज है कि हमारे यहाँ पे क्लास 10th जो पास कर चुके हैं बच्चे, या क्लास 10th अभी जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसके बाद जो क्लास 11 मूविंग स्टूडेंट है उनके लिए एडमिशन शेड में बच्चों स्टार्ट हो चुका है, ओपन है। तो डियर स्टूडेंट प्लीज आप लोग जो भी आपके छोटे भाई बहन है उनको सजेस्ट करिए शेड हाइब्रिड एकेडमी, जो कि गोरखपुर भगवती चौराहे के पास है, ज्वाइन करें, ठीक है। और बाकी बच्चों कॉन्टेक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो प्लीज आप कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। वहां से आप एक्स्ट्रा जानकारी ले सकते हो। ओके, चलिए तो बच्चों टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पढ़ाई से शुरुआत करते हैं। तो और यार एक जो तुम लोग काम नहीं करते हो, जो कि बहुत ही गलत चीज है, कि आप कुछ भी बच्चों पढ़ रहे हो तो प्लीज उसको आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि उन बच्चों तक भी वो वीडियो पहुंच जाए जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से या किसी भी चीज की वजह से नहीं पढ़ पाए, ठीक है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों क्लास होने वाली है, ठीक है। चलो तो डियर स्टूडेंट हमारे सामने देखिए पहला प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम आया, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू log x, x एक्सिस, ठीक है। ये बच्चों एक्सिस है, ये नहीं है, x एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। ओके, तो देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों यहां से बनने वाला है। चलिए तो बच्चों log x का ग्राफ हम सबको पता है, log x का ग्राफ हम सबको पता है। देखिए मैं दिखाता हूं एक बार, यहां से सभी बच्चे ध्यान से देखना। ये बच्चों log x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? log x का। log x बेस t का ग्राफ है। और बच्चों ये भी हमको पता है कि यार ये जो पॉइंट है ना, ये 1,0 है। क्या बच्चों? 1,0। उसने बोला x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, इसके बीच की उसने बात रखी है आपके सामने। एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया बच्चों। एक लाइन और हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से, ये x इक्वल टू 2 लाइन हो गई, और बच्चों ये x इक्वल टू 1 लाइन हो गई। उन्होंने बोला इसके बीच का एरिया आपको बताना है। क्या बताना है? इसके बीच का एरिया, ठीक है। तो बड़ा आसान है, इसके बीच का एरिया अगर हमको निकालना है बड़े आसानी से निकाल लेंगे। मींस अगर हम लोग बात करें बच्चों तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला है ना, इसको बताना है। सबसे पहले हमें इस पॉइंट के बच्चों कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। देखो यहाँ से बस एक चीज आप समझ लो, एंट्री और एग्जिट का कॉन्सेप्ट समझ लो, बस बहुत ही आसान ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस log x में अगर मुझसे कोई कहेगा कि सर आपको एंट्री और एग्जिट करनी है, तो एंट्री एग्जिट करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्त? हम यहां से एंट्री ले लेते हैं और यहां से एग्जिट कर लेते हैं। देखो दो अलग अलग कर्व से एंट्री और एग्जिट होती है, बात याद रखिएगा। जो भी आपकी लिमिट है a से b, ठीक है, y2 माइनस y1 और डियर स्टूडेंट dx, ये बच्चों आपका एरिया बनाता है। क्या बनाता है? एरिया बनाता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलो तो यहां से एक लाइन आपकी ये हो गई जो कि कर्व का काम कर रही है, एक लाइन x इक्वल टू 2 हो गई। तो आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बच्चों 1 से कहां तक जाना है? 2 तक जाना है। कहां से कहां तक जाना है? 1 से 2 तक। देखो 1 से 2 यहाँ पे फिर dx की वैल्यू होगी,
हम अगर इंटी डीवाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बच्चों यहाँ पे फिर हमको dy की वैल्यू लेनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी? dy। तो चलो खैर यहाँ हम लोग एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे बात की जाए तो इसका कोऑर्डिनेट अगर 2 ln 2 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 2 ln 2 हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे dy के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा ln 2। कितना आ जाएगा? ln 2। अब देखिए x इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के केस बनेंगे। अगर हम dy के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a से b x2 माइनस x1 और यहाँ से हो जाएगा dy। तो हम लोग बच्चों सेकंड वाले केस को कंसीडर करेंगे। कौन से केस को कंसीडर कर रहे हैं? सेकंड वाले केस को। तो ध्यान से देखिएगा, 0 से ln 2 यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस कितना बच्चों? ln x। अब यार इसको अगर हम इंटीग्रेट कर ले जाएं, ठीक है, इंटीग्रेट कर ले जाएं तो यहाँ पे सीधा सीधा 0 से ln 2 की हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे और जैसे ही पुट करेंगे बच्चों आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आंसर जरूर निकालना। सेकंड है बच्चों y इक्वल टू sin x, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, इसकी भी जरा यार हम लोग बात कर लीजिए। देख यहां से गौर करते हैं, अगर हम लोग ग्राफ की बात करें यार, sin x का कुछ दोस्त इस तरह से ग्राफ बनता है, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। तो देखो ये आपका 0 हो गया, ये पाई हो गया, पाई बाई 2, दिस वन इज पाई 3 पाई बाई 2 एंड दिस वन 2। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बना हुआ है। अब जरा गौर करना, हमें क्या करना है, हमें इतने पार्ट का एरिया निकालना है। इस पूरे पार्ट का बच्चों क्या निकालना? एरिया निकालना है, जो कि बड़ा आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से पाई तक का एरिया निकाल लेते हैं। किसका एरिया निकाल लेते हैं? 0 से पाई तक का, 0 से पाई। अब बच्चों इसको 2 टाइम्स कर दिया जाए तो हमारा पूरा एरिया आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं, 0 से पाई, ठीक है, इस साइन x को इंटीग्रेट कर लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से बच्चों हमारा एरिया आ जाएगा। साइन x का हम सबको पता है माइनस कॉस x होता है, तो माइनस कॉस x 0 से पाई, माइनस साइन बच्चों हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही बाहर निकालो cos पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 2। और बेटा 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एरिया आएगा 4। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा एरिया होगा बच्चों वो 4 स्क्वायर यूनिट का आएगा। कितना आ जाएगा? 4 स्क्वायर यूनिट का। तो डियर स्टूडेंट आपके सामने दोनों क्वेश्चन है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा डियर। अब देखो यार ये तो बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है ना, ये भी बहुत आपसे जानते हो, ये सारे क्वेश्चन मैंने बच्चों बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए हुए। कहां से उठाया? प्रीवियस ईयर पेपर। मुझे लगा यार क्या ही देते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, कितना आसान आसान क्वेश्चन है। y इक्वल टू x, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। देखो यार इसकी प्लीज हम लोग सिर्फ लाइन बना करके मैं छोड़ दे रहा हूं, सॉल्व कर लेना आप लोग। y इक्वल टू x लाइन, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1, ओके, x इक्वल टू -1। तो ये स्टूडेंट इसके बीच का हमें क्या बताना है? एरिया बताना है। एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करें, कहीं से भी इंटू कहीं से भी एक्सेट ले दो, ठीक है। इतने ही पार्ट का हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। ये आपका -1 है, ये बच्चों 2 है। यहां से लेके यहां तक का अगर हमको एरिया चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार कितने पार्ट का एरिया निकाल लो, एक बार कितने पार्ट का एरिया निकाल लो, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो मुझे अगर कोई एरिया निकालने बोलेगा तो यहाँ से एंट्री करूंगा, यहाँ से एक्सेट करूंगा, ये 0 आ गया। a1 बच्चों आ जाएगा -1 से कहां तक गए हो, -1 से कहां तक गए हो, 0 तक, 0 तक। तो यहां से देखिए ये आपकी x एक्सिस हो गई, कौन सी एक्सिस हो गई, x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। x एक्सिस की बात की जाए तो वैल्यू 0 है, ठीक है। y एक्सिस की बात की जाए तो y बराबर आपका x है बच्चों, इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा। a2 की बच्चों बात की जाए तो a2 आपका यहां से यहां तक लाई कर रहा है, ठीक है, 0 से 2 तक। तो बच्चों ये हो जाएगा 0 से 2, y इक्वल टू x और ये हो जाएगा dx, ठीक है। तो दोनों बच्चों आपको क्या करना होगा, एरिया निकाल के बच्चों ऐड कर देना होगा। क्या करना होगा? ऐड कर देना होगा। और जैसे ही आप ऐड करते हो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एनीवे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट केस जिसमें लिखा y इक्वल टू cos x एंड x एक्सिस x की वैल्यू है लेस देन 0। यार ये भी आप लोग कर लोगे बच्चों, cos x का ग्राफ बना करके सॉल्व कर देना है, ठीक है। जहां पे x की वैल्यू कैसी 0 से बड़ी है तो x की वैल्यू 0 से बड़ी, ग्राफ बच्चों कुछ इस टाइप से बनता है अगर आपको याद हो तो।
कुछ इस टाइप से, ये x हो गया, ये y हो जाएगा। cos x का ग्राफ है 0 पाई बाई 2, दिस वन 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 अप टू एंड सो ऑन, ऐसे करके आपका ग्राफ बन जाएगा। इसी के बीच में बच्चों हमें वैल्यूज को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को कैसे सॉल्व करना है, क्या प्रोसीजर होगा, वो अब हम लोग यहाँ से देखने जा रहे हैं। किसी भी बच्चों एक पार्ट का ये इसको आप एरिया A1 ले लो क्योंकि आधा है, ठीक है। इसका एरिया A2 ले लो तो A2 जैसा AB होगा, A2 जैसा AB होगा। सबको बच्चों क्या करना होगा, ऐड करना होगा। जैसे ही ऐड करोगे तो आपके सामने एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान सी बच्चों ये भी प्रॉब्लम है, पेपर में आ चुकी। cos x का क्या होता है, sin x होता है। प्लीज कभी आप प्लीज एक पिक वो एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो। चलिए ले लिया होगा। चलो भाई यहाँ पे आया बच्चों x sin x, x एक्सिस और 0 से 2 पाई। तो मैं तो कहूंगा इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 0 से 2 पाई x sin x और dx, बच्चों इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हो। जैसे ही आप लोग इतना लिखोगे ना, आप एक काम कर लेना, इसको आई लेट के प्रिंसिपल से सॉल्व कर लेना, ठीक है। आई लेट जिसमें जिसमें आपको पता होगा u इंटू v, इंटीग्रेशन वाले में मैंने 2-4 क्वेश्चन कराए, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। ध्यान देखो, x रखा sin x रखा, तो इसमें आप लोग खुद भी देख सकते हो एलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। तो बच्चों इसको फर्स्ट मान लेना, इसको क्या मान लेना, सेकंड मान लेना और इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेट कर देना। एक बार मैं आपको याद दिलाऊंगा, x रखा sin x को इंटीग्रेट किया, माइनस माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। फिर इन ब्रैकेट sin x है ना, dx बच्चों याद करो, बाद में यहाँ पे लिमिट लगा दो 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, ठीक है। सॉल्व कर लेना बाकी। मुझे लगता है बड़े ही आसान सी प्रॉब्लम है और बड़े ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते दोस्त, यहाँ से आ जाएगा sin 2x। अब देखो धीरे धीरे करके उन्होंने थोड़े अच्छी प्रॉब्लम्स भी दी हैं। sin 2x minus cos 2, अब sin 2x minus cos 2x x 0 से पाई बाई 4 के बीच में, ठीक है। अब sin 2x cos 2x के लिए भी मैं आपको एक जुगाड़ बता दे रहा हूँ। sin 2x cos 2x में सबसे पहले आपको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर आप करते हो, मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ बच्चों कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें a sin x प्लस माइनस cos x आता है, इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को पूरा देखा करो, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट बच्चों में बीच बीच में आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वैल्यू आएगी रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1, तो यहाँ से आ जाएगा √2। आपको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो y बराबर √2 1 अपॉन √2 sin 2x माइनस 1 अपॉन √2 cos 2x, ठीक है। इतना आपका आ गया। अब sin 2x के साथ √2 को हमको एडजस्ट करना होगा, चाहो तो sin है cos b माइनस cos है sin b जैसा फॉर्मूला बना लेते हैं यार, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा sin 2x cos pi by 4 माइनस cos 2x sin pi by 4। यहाँ से आ जाएगा sin है cos b माइनस cos है sin b, तो आ जाएगा sin 2x माइनस का पाई बाई 4, ठीक है भाई। तो sin 2x माइनस का पाई बाई 4 जैसा कुछ केस बन जाएगा, ठीक है। अब sin 2x माइनस पाई बाई 4, तो sin 2x माइनस पाई बाई 4 का हमें ग्राफ पता होगा, और हमें ग्राफ भी नहीं चाहिए यार, इसको सीधा सीधा इंटीग्रेट कर लेना है 0 से पाई बाई 4 और sin 2x माइनस पाई बाई 4 और dx के बीच में। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे आपके सामने रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो देख सकते हो यार कितनी आसान सी प्रॉब्लम है, कितनी आसान सी प्रॉब्लम है, कोई चीज टफ नहीं, ठीक है। प्लीज का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, यहाँ पे कह रहा था रेशियो ऑफ द एरियाज बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x फर्स्ट वन, और सेकंड दे रखा है y इक्वल टू कितना cos 2x। तो यार इसको भी आपको एरिया निकालना है, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, दो रेशियो ले लेंगे a1 अपॉन a2 का इंटीग्रेशन। अब देखो 0 से पाई बाई 3 के बीच में निकालना है, 0 से पाई बाई 3 cos x dx कर देना, और डियर स्टूडेंट 0 से पाई बाई 3 cos 2x dx कर देना। जितना आएगा एरिया कहलाएगा, जितना आएगा एरिया कहलाएगा। a1 अपॉन a2 की बात वो कर रहे हैं, बड़े ही आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से देख लीजिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं,
यहां से क्या रखा है, हाँ ये थोड़ा सा x क्यूब है बच्चों, ठीक है x क्यूब है, ये कुछ नहीं है। तो यहां से रखा है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x क्यूब x एक्सिस एंड टू ऑर्डिनेट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखो जरा सा इसको भी, ये सब यार मैं बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। अब y इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ तो यार मेरे हिसाब से हम सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं है ना, बहुत ही अच्छे से जानते हैं। कुछ इस तरह से ग्राफ हमारा बनेगा, कुछ इस तरह से बच्चों ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब देखिए x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 हो गया, और फिर x इक्वल टू 2 भी, x इक्वल टू 2 हम लोग थोड़ा एक काम करते हैं, इसको x इक्वल टू 1 मान लेते हैं और दिस वन इज x इक्वल टू 1। इसके बीच का बच्चों हमसे एरिया पूछा हुआ है, तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन हो गया यार। इसको हमें क्या करना है, कुल मिला के इंटीग्रेट करना 1 से 2, 1 से 2 और यहां से हो जाएगा x क्यूब dx। तो डियर स्टूडेंट निकाल लेना, आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, घबराने की बात नहीं, प्लीज का स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों थोड़ा सा। चलिए तो यहाँ पे भी y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक आपका पैराबोला होता है, ये हमें पता होना चाहिए। y स्क्वायर इक्वल टू 4x की उन्होंने बात करी है, इट्स ओके एक्सिस एंड टू ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 9, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये बताओ y इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में कितना आ जाएगा बच्चों, 4ax आ जाएगा, कितना आ जाएगा रूट में, 4ax आ जाएगा, ठीक है। रूट में 4ax की अगर बात की जाए, अब इस वैल्यू को उठा के यार यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो आ जाएगा रूट 4ax dx x इक्वल टू 4 से 9, ठीक है। ये बच्चों आपका एरिया बनाएगा, और इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। रूट 4a बाहर ले लीजिएगा तो 2 रूट a आ जाएगा, 4 से कहां तक आएगा, 9 तक आएगा, रूट x dx आ जाएगा। इसका यार एरिया निकाल लेना, सीधा सीधा आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ का, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों प्रॉब्लम है, क्लियर, ठीक है। चलो अब यार इसकी बात की जाए तो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द x एक्सिस एंड द कर्व डिफाइंड लाइक tan x, ठीक है। अब tan x का यार आपको ग्राफ पता ही, tan x का भी ग्राफ पता है, नहीं पता है तो देख लो भाई, दिस वन इज पाई बाय 2, दिस वन इज माइनस पाई बाय 2, ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, ऐसे ही करके रिपीट करता रहता है बच्चों, दिस वन, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब उन्होंने कहा माइनस पाई बाय 3 से पाई बाय 3, तो बच्चों मैं क्या कहूंगा, माइनस पाई बाय 3 से पाई बाय 3 tan x dx को आप लोग इंटीग्रेट करके निकाल लेना, ठीक है। अब माइनस पाई बाय 3 से पाई बाय 3 इसको आप निकालने का प्रोसेस आप सबको यार प्रॉपर्टीज मैंने बता रखी हैं, उन प्रॉपर्टीज से सॉल्व कर लेना, सीधा सीधा आंसर पे पहुंच जाओगे। तो माय डियर स्टूडेंट, एरिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, जो कि बोर्ड्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, आसान से क्वेश्चन है। हम लोग अभी आईआईटी के स्टैंडर्ड पे नहीं जा रहे हैं, बहुत बोर्ड मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। 7 जून को बच्चों बोर्ड का पेपर है, मैं फिर से आप सभी को याद दिला दे रहा हूँ, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए इन बातों को जो बच्चों को बहुत ज्यादा नीड है, जो बच्चे ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, या जिन्होंने कोरोना में अच्छे से पढ़ाई नहीं की। इवन सबको ही प्रॉपर वे में वीडियो देखना चाहिए, इसीलिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आता हूं, ताकि हमारे हर बच्चे को बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। चलो अब बच्चों इसी में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रख रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने बोला ना, ये जो आपका डिग्री और ऑर्डर है, यहाँ से एक 2 मार्क्स की बच्चों प्रॉब्लम आने वाली है, 2 मार्क्स की प्रॉब्लम आने वाली है। तो जैसे आपके सामने देखिए, डिग्री ऑर्डर में आपको याद दिला दे रहा हूं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन को हम लोग जितनी बार करते हैं, जितनी बार भी बच्चों हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, वो उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। और उसी का जो पावर होता है, जैसे मान लो सपोज दैट सबसे ज्यादा हमने डिफरेंशिएट किया डी क्यूब बाई अपॉन डी एक्स क्यूब, 3 बार हमने डिफरेंशिएट किया, तो बच्चों को उसका ऑर्डर कहलाएगा, ध्यान से सुनिएगा। और उसकी जो पावर होती है वो डिग्री कहलाती है, क्या कहलाती है, डिग्री। तो बच्चों ये बात याद रखिएगा, कभी भी डिग्री आपकी जैसे स्क्वायर रूट वगैरह देख लो, इस फॉर्मेट में नहीं होगी। तो इसको पहले हमको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, देखो मैं सॉल्व करके ही बच्चों दिखा रहा हूँ। इसको सबसे पहले क्या करना होगा, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा, आ जाएगा a स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। आप देख सकते हो बच्चों दो बातें, डिग्री और ऑर्डर, डिग्री और ऑर्डर। तो डिग्री की अगर बात की जाए
तो बच्चों इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री आपकी 2 है। देखो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। और अगर ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर आपका 1 है, क्योंकि एक बार इसको डिफरेंशिएट किया गया है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम की एक छोटी सी झलक है, प्रॉब्लम है। फिर मैंने कहा पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। देखो 2/3 आपका दे रखा है, क्या दे रखा है, 2/3। इस 2/3 को कैसे भी करके इस पावर को हमको फ्रैक्शन से हटाना पड़ेगा। कॉमन सेंस लगाओ। कई बच्चों के दिमाग में आया होगा सर क्यूब कर दो, क्या कर दो, क्यूब कर दो। जैसे ही क्यूब करोगे तो देखो यहाँ पे तुमने क्यूब कर दिया, यहाँ पे भी क्यूब कर दिया, जैसे ही क्यूब किया ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पावर 3। अब भैया डिग्री और ऑर्डर में क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है। मैंने कहा सर ने बोला है जितनी ज्यादा बार डिफरेंशिएट होगा, कितने ज्यादा बार हुआ, 2 बार, तो भैया इसका डिग्री और दूसरी बात हमारे पास ऑर्डर। तो बच्चों ऑर्डर की अगर बात की जाए तो ऑर्डर तो इसका 2 है, सर ने बोला 2 बार डिफरेंस, उसी का पावर देखना है तो उसकी पावर कितनी है, 3। तो भैया आ गया 2 और 3, 2 और 3। फिर से एक बार देखो, जितनी ज्यादा बार डिफरेंशिएट हो रहा है, ये आपका एक बार डिफरेंशिएट हुआ, इसका मत देखने लगना, देखना किसका है, जो ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो ज्यादा बार डिफरेंशिएट कौन हुआ है, 2 बार, ठीक है। उसकी पावर कितनी है, 3। तो बच्चों एक 2 हो गया और एक आपका क्या हो गया, 3, ठीक है। एनीवे बच्चों कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, मैं पढ़ के आपको जरूर एक बार उसका रिप्लाई कर दूंगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। चलो इसका तो बच्चों बहुत ही आसान है, इसका तो आप देख करके इसकी डिग्री ऑर्डर बता दोगे। सर मैक्सिमम 4 बार हुआ है, मैक्सिमम 4 बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर 4 होगा। और सर डिग्री की अगर बात की जाए तो इस 4 वाले पे पावर कितनी है, 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। तो डियर स्टूडेंट ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग थोड़ा नेक्स्ट मोड पे चल रहे हैं। अब देखिए लिखा है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाले क्वेश्चन क्या है, ये वाले क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल बेस आएंगे। Order of all circle radius are having center of the y-axis and passing through the origin. मतलब हमको वो सारे सर्कल्स की इक्वेशन बतानी है जिनका रेडियस r हो। r को उसने कांस्टेंट कर दिया है, लेकिन कह रहे हैं कि उनका सेंटर y एक्सिस पे लाई करे और जो ओरिजिन से पास हो। किससे पास हो, ओरिजिन से। यानी कि बच्चों r एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा कांस्टेंट जो कि हर वैल्यू पे अपनी कांस्टेंट वैल्यू शो करे, अपनी कौन सी वैल्यू शो करे, कांस्टेंट वैल्यू शो करे, तो ऐसो को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे उनका देखिए, उनका कहने का क्या मतलब, देखो क्वेश्चन पढ़ने से पहले थ्योरी, इसीलिए थ्योरेटिकल पार्ट वाले थोड़े टफ हो जाते हैं। तो कई सारे बच्चे कहते हैं सर पेपर टफ आता है। भाई पेपर टफ नहीं आता, अगर तुम लोग ये सोचते हो तो गलत सोचते हो। पेपर कभी टफ नहीं आता, बशर्ते तुम लोग सिस्टम से काम कर लो, ठीक है। कुछ इस तरह से ढेरों सर्कल बनेंगे, ठीक है, ढेरों सर्कल बनेंगे बच्चों। तो देखो हमारे पास, हमें जनरल इक्वेशन का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देखो सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो ये होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये तो 11 में पढ़ा था भाई, कहां पढ़ा था, 11 में पढ़ा था, ठीक है। ये जितनी बच्चों में बातें बता रहा हूं, जितनी बातें बता रहा हूं, वाई एक्सिस पे है तो x क्वाड्रेंट 0 होगा, x क्वाड्रेंट 0 होगा, जिसमें g आपका, अगर आपको पता हो तो g x एक्सिस पे लाई करने वाली चीज है, f कहां लाई करता है, y एक्सिस पे, ठीक है। तो बच्चों ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सिर्फ हमारा y बचेगा, x वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। जहां जहां x दिख रहा है हर जगह 0 कर लेते हैं, तो आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। कुछ इस तरह का बच्चों केस हमारे सामने बन के आ जाएगा। दूसरी बात, जो हमारी सी की वैल्यू होती है, जो सी की वैल्यू, क्योंकि आर के फॉर्म में चाहिए ना, वो होती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे हमें, सॉरी यहाँ पे रेडियस की अगर बात की जाए, सॉरी रेडियस की, तो रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो देखो यहाँ जी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, बचेगा एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, एफ स्क्वायर माइनस सी। तो थोड़ा यहाँ पे काम कर लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर जो सी के बराबर होगा, तो यहाँ पे हम इसको ही पुट कर लेते हैं, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। तो डियर स्टूडेंट अब आप देख सकते हो ये आपके सामने बच्चों इक्वेशन आ चुकी है। कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है। तुमको इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब खुद देख सकते हो y स्क्वायर आया है, ठीक है। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सिर्फ इतना समझो, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ध्यान से देखो यहाँ 2 है, एक बच्चों आपका क्या है, f है, और एक क्या है r।
जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतने बार डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। जितने आर्बिट्ररी, 2 बार है तो बच्चों 2 बार आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो बच्चों 2 बार डिफरेंशिएट करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हो। निकालने इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना, तो इसका डिग्री ऑर्डर जितना होगा 2 हो जाएगा। डिग्री अब जब आप सॉल्व करोगे तो कर लेना, बस इतना याद रखना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को गायब करना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को गायब करना है। ठीक है, प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, अभी तक की सबसे बेस्ट प्रॉब्लम मुझे लगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल पैराबोला, ठीक है, एक्सिस इन एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जितने भी आपके पैराबोला बन रहे हैं उनकी जो फैमिली है वो कहां लाई कर रही है, एक्स एक्सिस। अब देखो इसका डायग्राम है ना एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर, लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन। अब ये शिफ्टिंग जो होती है, ऐसा नहीं निगेटिव भी जाएगा, ठीक है, ये जो शिफ्टिंग होती है ना, ये शिफ्टिंग किस हिसाब से फिट हो रही है। तो देखो अगर सिर्फ ओरिजिन से होता तो इसका हम लोगों को पता था वैल्यू y² = 4ax। y में चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है x में, तो x में आप चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो। तो मैं सब्ट्रैक्ट वाला केस देख ले रहा हूं, यही एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट बनाएगा डियर, ठीक है, यही एक क्या बनाएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बनाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, यहां से आ जाएगा y² = 4ax माइनस b, 4ax माइनस b। ठीक है, कुछ ऐसा केस बन गया। ठीक है भाई, अब क्या देखना, 4a यहां तक हो गया, x माइनस b की बात करें तो b आपका या तो पैराबोला को राइट हैंड साइड शिफ्ट कराएगा, पैराबोला को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें परेशान नहीं होना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट ढूंढने, तो एक आपका a है और दूसरा b है, कैसे भी करके गायब करना है। देखो मैं गायब करके दिखाता हूँ, dy/dx this one 2y = 4a कांस्टेंट है, x माइनस b को जब करोगे तो बच्चों 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1। यार एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, काम ही खत्म है। ठीक है, तो देखो ये फंक्शन इनटू फंक्शन बनाएगा, 2 बच्चों 2 से ये 2 चला जाएगा। ठीक है, तो भैया यहां से आ जाएगा y d2y/dx2 प्लस dy/dx, और ये हो जाएगा dy/dx एक बार और ये हो जाएगा 0। तो डियर स्टूडेंट ये आपकी क्या बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, जिसमें आप देख सकते हो, अगर मैं यहां से बात करूं बच्चों तो इसका ऑर्डर 2 होगा और डिग्री क्या होगी 1। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपको सॉल्व करना है चीजों को। दूसरी बात, अब अगले क्वेश्चन में देखो, अगला क्वेश्चन बच्चों दे रखा है a sin x + b cos x। यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट की बात करें तो a और b दो है ना भाई, तो यहां से डिफरेंशिएट करते हैं तो आ जाएगा dy/dx a cos x माइनस b sin x, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब दो है तो दो तो यूज कर लेते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करो, d2y/dx2 = माइनस a sin x माइनस का b cos x। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, d2y/dx2 = माइनस साइन अगर हम लोग कॉमन ले लें, ठीक है, तो आ जाएगा a sin x प्लस b cos x, और सॉल्व कर लो, माइनस दिस वन इज y, दिस वन इज y, तो इसको इधर भेज दो, आ जाएगा d2y/dx2। तो इसको जब और सॉल्व करोगे तो d2y/dx2 प्लस y बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। तो यार इस तरह से हमारे केस बनने शुरू हो जाएंगे, एक लाइन में सॉल्यूशन है। d2y/dx2 की बात की जाए तो इसका ऑर्डर आपका 2 होगा, डिग्री 1 होगी। ठीक है, तो प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जल्दी से ले लो यार स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चलो तो डियर स्टूडेंट e की पावर cx करके दे रखा है यार, सबको पता है कि प्रिमिटिव, अच्छा करेस्पॉन्डिंग। अब देखो यार यहाँ पे y = e की पावर cx के लिए बनाना है तो यार बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे भाई, बहुत आसान है, तो देखो तुम्हारे पास सिर्फ आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक है यार, e की पावर cx को खुद ही कर सकते हो यार, इसमें मेरी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जितना डिफरेंशियल फॉर्म है, जितना कांस्टेंट होगा उतने बार आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, the differential equation of the all circle which passes through origin and whose center lies। तो यार ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, हमको लगता है 2 बार पेपर में आ गए, गलती से हमारे टाइपिस्ट साहब ने 2 बार टाइप कर दिया, तो परेशान होने वाली बात नहीं बच्चों। ठीक है, लेकिन प्लीज इस तरह के ही क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करते रहना, आगे बढ़ते रहना।
चलो भाई इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे देखो तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 3 बार डिफरेंशिएट कर लेना। डियर स्टूडेंट मैं आप लोग कह रहा हूँ प्लीज 3 बार डिफरेंशिएट करोगे तो सीधा सीधा आंसर पे पहुंच जाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे बताना चाहिए, आप लोग खुद भी इतने सक्षम हो, आराम से सॉल्व करोगे, आंसर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, बस करना क्या है, 3 बार डिफरेंशिएट करना। 3 टाइम्स में लिख दे रहा हूँ, 3 टाइम्स डिफरेंशिएट, 3 टाइम डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, एक एक बात मेरी ध्यान से सुनो, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने बार डिफरेंशिएशन होगा। अगेन जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने बार डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो भाई कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। The solution of the differential equation dy by dx 1 plus y square plus 1 plus x square। यार सबसे पहला काम, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना हमारे दिमाग में आता है सर सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व इस तरह करना है, x x एक तरफ कर लो, y y एक तरफ कर लो, कोशिश करके देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है क्या बच्चों, एक बार कोशिश करो। तो भैया हो रहा है, अगर हम इस वैल्यू को इसके नीचे रख दें और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो सर बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो कैसे हो रहा है, देखो दिखाते हैं। dy 1 plus y square equal to dx 1 plus x square। ठीक है, इंटीग्रेटेड बोथ साइड, इंटीग्रेटेड बोथ साइड। जैसे इंटीग्रेट करते हो तो बच्चों ये आ जाएगा tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस। ठीक है, आप देख सकते हो इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कुछ याद आया क्या, बोलो बोलो, कुछ याद आया? हाँ कुछ याद आया बच्चों, प्लीज देखिए जल्दी से। वेरिएबल सेपरेबल मेथड यही तो कहता है कि भाई मैं x टू बी x आ जा, मैं x टू बी x आ जा, मैं y टू बी y आ जा, मैं x टू बी x आ जा, मैं y टू बी y आ जा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज इन गानों को मैं इसलिए बना देता हूं ना ऑन द क्लास ताकि तुम याद रखो। ठीक है, मैं x टू बी x आ जा, मैं y टू बी y आ जा, एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा खुद का सॉन्ग है बच्चों, प्रमोट करो इसको। और इस तरह से ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। एनीवे चलिए इसको देखें, यहाँ पे लिखा है dy by dx sec x plus tan x। इसको बच्चों हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ नहीं यार, इसमें भी वही मैं x टू बी x आ जा, मैं y टू बी y आ जा। ठीक है, चलो भाई वही काम करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा dy इक्वल टू sec स्क्वायर x sec x tan x इंटू dx। अब मैं x टू बी x आ जा, लेकिन मैं y तो मैं अकेला, अब यहाँ पे y अकेला है ना, तो कोई बात नहीं। तो भैया इंटीग्रेट करना है, अब इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट सेक स्क्वायर x का क्या होता है, tan x होता है, सेक x इंटू tan x का क्या होता है, सेक x होता है। सर हमें बचपन से तो नहीं, लेकिन 12th में सिखाया गया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, आप ही ने बताया था, सीधा अप्लाई करो आंसर ले लो। यार कितना आसान क्वेश्चन है। देखो भाई ये वाला होमोजीनियस, कई सारे लोग मेरे पास बाजू में ऐसे ज्यादा सर होमोजीनियस कैसे पहचाने। ठीक है, होमोजीनियस कैसे पहचान है। ठीक है, तो बच्चों होमोजीनियस की कोई बड़ी पहचान नहीं, होमोजीनियस का क्या होता है, ऊपर नीचे की पावर सेम होनी चाहिए। बट देखो ये अगर सिर्फ इतना होता तो होमोजीनियस, लेकिन यार 3 और 5 ने काम बिगाड़ दिया, काम बिगाड़ दिया। तो अब ये सॉल्व होगा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। कौन से मेथड से, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो तुमने कहा सर ये कौन सी बला है, ये कौन सी बला है। इसमें क्या होता है, कोई एक वैल्यू होगी जो कि कॉमन होगी। तो देखो x माइनस वाई क्या हो गया, कॉमन हो गया, जिसको मैंने b से मान लिया, b फॉर वेरिएबल मेथड, वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, कर लो भाई dy by dx इक्वल टू dv by dx, dv by dx उठा करके वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा 1 माइनस dv by dx इक्वल टू dy by dx। तो बच्चों यहां से जैसे ही वैल्यू यहाँ पुट करोगे ना, देखो क्या आएगा, बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है। 1 माइनस dv by dx इक्वल टू v प्लस 3 अपॉन 2v प्लस 5। ठीक है, 2v प्लस 5। अब ये भी कह रहे हैं मैं v टू v आ जा, मैं x टू x आ जा। देखो कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होने वाला। ठीक है, जैसे y और x में क्या होता है, मैं भी x टू भी x आ जा, मैं भी y टू भी y आ जा। तो ये कह रहा है मैं भी v टू भी v आ जा,
मैं भी x तू भी x आ जा, ठीक है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। एनीवे इसको इधर लेके आओ, 1 माइनस b प्लस 3 2b प्लस 3 इक्वल टू tv अपॉन dx अपॉन d। यार एलसीएम नहीं ले पाओगे क्या? एलसीएम नहीं ले पाओगे तो आ जाएगा 2v प्लस 3, 2v में से b जाएगा, b बचेगा और 3 तो चला गया, 2v प्लस 3 इक्वल टू dv बाई dx। अब dv को इसके नीचे भेज देना, dx को इधर भेज देना, इंटीग्रेट कर लेना। और बाद में v की जगह भैया इसको रखना ना भूलना, v की जगह x माइनस y को रखना ना भूलना। तो माय डियर स्टूडेंट इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 था। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हुआ है। इससे पहले वाला क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल मेथड का था। अच्छे क्वेश्चन मैंने उठाए जो पेपर में आए हुए हैं। चलिए बच्चों जल्दी से आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब यार ये भी वैसी ही प्रॉब्लम है, वेरिएबल सेपरेबल रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड की। तो तुमने कहा सर इसमें कैसे किया जाए? तो मैं कहूंगा सबसे पहले जो x देख रहे हो ना, इस x से पहले पूरे में डिवाइड कर दो। जैसे ही करोगे आ जाएगा cos y by x dy by dx इक्वल टू y by x cos y by x प्लस का 1, ठीक है। अब पुट कर लो, पुट y by x equal to v, now y equal to vx. This is the variable reducible to variable separable method. Reducible to variable separable मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में क्या हुआ, जैसा सेपरेट किया जा रहा है, ठीक है। तो y equal to vx डिफरेंशिएट करो भैया, डिफरेंशिएट करो, dy by dx इक्वल टू v रखा 1 x रखा dv by dv by dx, ठीक है भाई। इस वैल्यू को हमें क्या करना है, पुट करना, जहां पे dy by dx वही पुट करना है। तो सबसे पहले तो ये देख लो एक कहानी बनेगी, क्या कहानी क्या बनेगी, cos v, ठीक है, dv by dx, dy by dx को vx dv by dx बराबर v cos v प्लस, ठीक है, कुछ इस तरह से बना। अंदर मल्टीप्लाई कर लो v cos v x dv by dx, तो इसमें कुछ वैल्यू कटेगी, जो वैल्यू बचेगी उधर भेज दो, है ना। v cos v से v cos v आप देख रहे हो कट रहा होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन को डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, x into v cos x, इसको हटा दो, x cos v dv by dx इक्वल टू 1, ठीक है। अब यार कुछ वैल्यू नीचे जाएंगी, v के साथ आएंगी, ये तुम लोग खुद से कर लेना, dx अपॉन है, यहाँ हो जाएगा cos v dv dx अपॉन, ठीक है। इस तरह से बच्चों इसको इंटीग्रेट वगैरह करके सॉल्व कर लेना, इंटीग्रेट करके क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। एनीवे इसको जरा देखो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस, अब जरा देखो ये 23 दो बार लिख दिया है, परेशान मत होना, 24 है, ठीक है। ये ना कह लेना कि अरे सर गिनती भूल गए क्या, गिनती नहीं बच्चों, अगेन मेरा काम है पढ़ाने का, ठीक है। स्लाइड कोई और बनाता है, थोड़ी बहुत अगर गलती हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है बच्चों। चलो 24 की बात करूं तो बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है आपको सबसे पहला काम dy by dx को अलग अलग कर लेना है, ठीक है। dy by dx को अलग अलग कैसे करोगे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy dy by dx आपके सामने आ गया। इसके बाद बच्चों इस वैल्यू को अपॉन में भेज के हमको सॉल्व करना है, अपॉन में भेज के सॉल्व करना है, करते या सॉल्व करते हैं। जैसे ही आप अपॉन में भेजोगे आ जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ इसका केस बनेगा, जा देखते हैं। आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में हम माइनस साइन लगा दो 2xy, और ये बच्चों बराबर हो जाएगा dy by dx, ठीक है। अब जैसे करोगे ना 1/2 को बाहर ले लो, आ जाएगा x अपॉन y, और यहाँ पे y से y कैंसिल, तो हो जाएगा y by x, ठीक है। और बच्चों y by x को b मान के ऊपर वाले की तरह कर लो, ये भी रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व हो जाएगा। इससे सॉल्व हो जाएगा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे क्वेश्चन है। चलो बच्चों एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है बच्चों, 25वां प्रॉब्लम है, ठीक है, 25वीं प्रॉब्लम। ये आपका लीनियर क्या मैंने बोला, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानते कैसे हैं सर, ये भी तो बता दो भाई, हम तो भूल गए।
dy by dx है, इसी पे बर्नौली थ्योरम भी है, लेकिन बर्नौली थ्योरम के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव लेवल पे आते हैं। जब हम लोग आईआईटी की तैयारी करेंगे, आईआईटी के बाद पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। ये आपका आईआईटी लेवल पे नहीं है, ये जनरल बोर्ड लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो dy by dx इक्वल इनटू px इन प्लस का है बच्चों, प्लस है px into y इक्वल टू qx। कुछ ऐसा होता है तो बच्चों याद करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है e की पावर, ठीक है। e की पावर क्या रखा जाए तो px dx रखा जाए सर। और जनरल इक्वेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन qx i है dx प्लस, ठीक है। पूरा सॉल्व करते हैं, प्लस सी भी हम लोग लिख देते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारे केस बनते हैं। अब देखिए यहां से जैसे आप कंपेयर कराओगे ना dy by dx y cot x, तो देख सकते हो px की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, px की वैल्यू बच्चों cot x के बराबर हो जाएगी। और qx की बात की जाए तो qx की वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस x स्क्वायर cot x के बराबर। किसके बराबर, x स्क्वायर cot x के बराबर, ठीक है। चलो देखो ध्यान से बच्चों देखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे सबसे पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन cot x dx आ जाएगा। cot x का हम सबको पता है माइनस ln sin x होता है, ठीक है। माइनस ln sin x होता है तो हो जाएगा e की पावर माइनस log sin x बेस e, ठीक है। इस माइनस साइन को ऊपर भेज दो, e की पावर log बेस e वाला गायब हो जाएगा। sin x की पावर 1 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन sin x, दिस इज cosec x हो जाएगा, ठीक है। cosec x हो जाएगा। अब देखो y इनटू क्या cosec x बराबर इंटीग्रेशन qx वाला बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा 2x प्लस x स्क्वायर cot x अपॉन में sin x, ठीक है भैया। और यहां से हो जाएगा dx। तो डियर स्टूडेंट इसको आपको थोड़ा सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसका भाई शुरुआत में तो i8 का प्रिंसिपल लगेगा, बाद में तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट यहां तक आपके सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी अगर टॉपिक पे आपको लगता है कि नहीं सर और भी ज्यादा क्वेश्चन कराने चाहिए, क्योंकि टाइम बच्चों बहुत कम है, हम लोग इंपॉर्टेंट कंटेंट क्वेश्चंस को ढूंढ के लाते हैं, इंपॉर्टेंट तरीके से सॉल्व करते हैं, आपके लिए डियर स्टूडेंट मेहनत करते हैं, तो क्या आप लोग दो काम नहीं कर सकते? पहला लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और चैनल को बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दूसरी बात, तेजी से स्प्रेड किया करो यार, वीडियो को बहुत तेजी से फैलाया करो अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी आपके कलीग हैं, जो भी इनको भी मैथ्स की जरूरत है, जिनको भी इस चैप्टर की जरूरत है, बहुत सारे बच्चों का पेपर हो रहा है बोर्ड एग्जाम, तो यार क्यों अपने पास रखना, आगे भी बढ़ाओ, आगे भी बच्चे देखें, ठीक है। दूसरी बात, अच्छी बात है तुम अगर किसी की मदद करोगे, अगर उसको हो सकता है यही क्वेश्चन आपका हो सकता है यही पेपर में आ जाए, क्या पता, एटलीस्ट तुम्हारा गलत तो नहीं होगा, तुम्हारे दोस्त का भी नहीं गलत होगा, अच्छी बात है ना। बाद में इतना करने के बाद हमने क्या किया, ये वैल्यू रख लिया, बात खत्म। अब ये क्वेश्चन आएगा तो बच्चों कम से कम 4 से 5 मार्क्स का आएगा, मैक्सिमम मार्क्स का आएगा। तो यार इस तरह से प्लीज, ठीक है, इन चीजों को करो, आगे बढ़ो। तो डियर स्टूडेंट इतनी बातों के साथ मैं आज का वीडियो अपना खत्म कर रहा हूँ, अपनी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ठीक है। और अच्छे से बच्चों चीजों को हैंडल आउट करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। और बच्चों पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहो, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि किसी भी चीज की दिक्कत है, किसी भी चीज की, ठीक है, तो प्लीज आप लोग सबसे पहले काम किया करो कि जो भी आपने चीजें पढ़ी हैं, एनसीईआरटी फॉलो करी, एनसीईआरटी में प्लीज आरडी शर्मा की तरफ जाओ, आरडी शर्मा से भी क्वेश्चन सॉल्व करो। सिर्फ 3 चीजें ही आपका मार्क्स अच्छे दिलाएंगे, 40 में 40। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं, और आरडी शर्मा के वो क्वेश्चन जरूर कर लेना जो थोड़े अच्छे हैं, ठीक है। मतलब या तो सीबीएसई में आए हो, अच्छी बात है, पीवाई के तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन थोड़े से अच्छे लेवल के हो, बस इतना अगर आप कर लेते हो ना दोस्त, 40 में 40 ही आपके आएंगे, कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, आपका प्यार मुझे बहुत मिल रहा है दोस्त, और ज्यादा इसको प्यार देते रहो ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाता रहूं। उसके बाद हम लोग जैसे ही हमारा बोर्ड का खत्म होगा, हम लोग आईआईटी के क्रैश कोर्स की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है डियर। थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए, थैंक यू बच्चों।